बालिकाएं पढ़ लिख कर अगर कुछ बनेगी तो जरूर आत्मनिर्भर बनेगी। पर्व में हम हमारी संस्कृति को इस वेशभूषा के माध्यम से आज हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यह न केवल एक प्रदर्शन की चीज रहे बल्कि हम इस संस्कृति को अपनाएं। D3 दहेज, दारू और डीजे, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। महिलाओं की स्थिति दहेज को लेकर काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुष भी कहीं ना कहीं हमारे दहेज के कारण हमारे परिवार से, हमारे समाज से दूर उनको पलायन करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपनी पुरानी नए वर्तमान समय में जा रहे हैं, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। महिलाएं जो ग्राम में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, वहाँ से जब शिक्षित होकर शहरों में बस गए, कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। शिक्षित होने के बाद, नौकरी में चले जाने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मेरे साथ मौजूद हैं गीता मंडोर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बाकायदा पूरा ग्रुप है और पूरा ड्रेस कोड में है। शायद लगता है भगोरिया देखने के लिए जा रहे हैं। हम सीधे तौर पर बात करेंगे गीता मंडोर जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले तो आपको भगोरिया पर्व की बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को भगोरिया हाट की, होली के त्यौहार की, धुलेटी और गल पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गीता जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि जो भगोरिया पर्व है, ये भगोरिया पर्व कहाँ से शुरू हुआ था और भगोरिया क्यों पाड़ा जाता है, इसके बारे में आपसे बताएं। भगोरिया हाट की शुरुआत राजा कसुमोर डामोर भील द्वारा ग्राम भगोर से की गई थी। प्राचीन में वहाँ पर भगोर रियासत थी, इसलिए वहाँ पर पहले क्या होता था कि हमारे समाज में मुद्रा का चलन नहीं होता था, वस्तु विनिमय करके आपस में व्यवहार करते थे। तो हाट का, एक भगोरिया हाट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी के आसपास के लोग आते थे और ढोल, पारंपरिक वाद्य यंत्र, बांसुरियाँ वगैरह लेकर आते थे और आपस में मिलते थे और आपस में चर्चाएं करते थे और खुशियाँ मनाते थे, नाचते थे, गाते थे और वस्तुओं का विनिमय करते थे। भगोरिया हाट की पाड़ने की क्या ऐसी वजह थी, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? भगोरिया पढ़ने की यही मतलब आवश्यकता पड़ी कि जैसे कि किसी गांव में मान लो कि कोई अनाज नहीं पक रहा है और दूसरे गांव में वो अनाज पक रहा है, तो अगर उनको उस चीज़ की आवश्यकता है तो हम लोग वहाँ हाट में जाएंगे। उनको वो ज़रूरत पड़ी कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने उनको दिया और उनको हमारे पास जो चीज़ है तो हमने उनसे लिया, अगर हमारे पास नहीं है तो उनसे हमने वो चीज़ ली। ऐसे आपस में एक दूसरे से बांटते थे वो लोग। गीता जी, आप हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं, समाज में महिलाओं से लेकर तमाम लोगों के बीच पहुंचते हैं, महिलाओं को जागरूकता करने का संदेश देते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे यह प्रेरणा हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे क्रांतिकारियों से मिली है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए यहाँ तक कि बलिदान दिया है और उनकी जीवनियाँ पढ़ी है मैंने और उनको देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली है कि उन्होंने हमारे समाज को आगे लाने के लिए और हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और इसी तौर पर हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में गई थी, पूरी झाबुआ की संस्कृति, भिली संस्कृति को लेकर वहाँ द ट्राइबल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, जिसमें वहाँ पर मैं अपनी संस्कृति को लेकर गई और मैंने मेरी संस्कृति को लेकर वहाँ प्रेजेंटेशन दिया और मुझे वहाँ पर बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर का अवार्ड भी मिला और मुझे बहुत खुशी हुई उससे कि हमारी संस्कृति को मैंने देश में परिचय करवाया। महिलाओं को प्रति पहले से और अभी में महिलाओं में कितना समाज में सुधार आया है, क्या बोलना चाहेंगे महिलाओं को? बहुत सुधार आया है। पहले क्या होता था, महिलाएं जो ग्राम में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, वहाँ से जब शिक्षित होकर शहरों में बस गए, कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। शिक्षित होने के बाद, नौकरी में चले जाने के बाद वो इस संस्कृति को भूलते जा रहे थे, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस संस्कृति को वापस अपनाएं और हमारी संस्कृति का हम झाबुआ की आदिवासी नारी शक्ति ग्रुप है हमारा, जिसमें लगभग 150 आदिवासी अधिकारी कर्मचारी महिलाएं हैं
और हम सब मिलकर हमारी संस्कृति के संरक्षण को लेकर प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम हमको मिल भी रहे हैं। आज ये ड्रेस इसका ट्रेडिंग बन चुका है। आज लोग काफ़ी डिमांड आती है इन ड्रेसों की। हमको बाहर से कॉल आते हैं कि हमको ये ड्रेस चाहिए, भिजवा दीजिए। तो ये ड्रेस कितने की पड़ती है कंप्लीट? ये तो 1000 रुपये में कंप्लीट हो जाती है। दहेज दापा डीजे को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? D3 को लेकर काफ़ी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं और D3 दहेज, दारू और डीजे ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। महिलाओं की स्थिति दहेज को लेकर काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुष भी कहीं ना कहीं हमारे दहेज के कारण हमारे परिवार से, हमारे समाज से महिलाओं को, बच्चियों, बालिकाओं को पढ़ना चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर बालिकाएं पढ़ लिख कर अगर कुछ बनेगी तो ज़रूर आत्मनिर्भर बनेगी। और यही कहना चाहूँगी कि सभी को कि होली का त्यौहार अच्छे धूमधाम से बनाएं, सिर्फ गुलाल का उपयोग करें और केमिकल कलर से दूर रहें। देखिए, आपने संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए? D3 को लेकर काफ़ी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं और D3 दहेज, दारू और डीजे ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है। महिलाओं की स्थिति दहेज को लेकर काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुष भी कहीं ना कहीं हमारे दहेज के कारण हमारे परिवार से, हमारे समाज से दूर उनको पलायन करना पड़ता है। कर्ज इतना हो जाता है कि उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे होने आ जाते हैं, लेकिन वो घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये दहेज तो काफ़ी अभिशाप बन चुका है और दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। आखिरी क्या संदेश देंगे? आखिरी में यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को, बच्चियों, बालिकाओं को पढ़ना चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर बालिकाएं पढ़ लिख कर अगर कुछ बनेगी तो ज़रूर आत्मनिर्भर बनेगी। और यही कहना चाहूँगी कि सभी को कि होली का त्यौहार अच्छे धूमधाम से बनाएं, सिर्फ गुलाल का उपयोग करें और केमिकल कलर से दूर रहें। देखिए, आपने गीता मंडोर हैं जो कि उनको सुना, हमारे साथ मौजूद हैं बिजली अमलियार जी हैं। ये तीर कमान लेकर भगोरिया देखने के लिए जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की और भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। भगोरिया पर्व हमारा होली के 8 दिन पहले, 1 सप्ताह पूर्व मनाया जाता है। हर जगह हाट बाजार लगता है और भगोरिया अलग अलग गांव और अलग अलग जगह में होता है। ढोल मांदल के साथ, हमारे वाद्य यंत्र के साथ मनाया जाता है। हम सभी आदिवासी लड़की महिलाएं अपनी वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में जाते हैं, वहाँ भगोरिया में एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से परिचय होता है, बातचीत होती है, मिलन होता है और पान खाते हैं, झूला झूलते हैं और वाद्य यंत्र के साथ हम पूरा एंजॉय करते हैं। गीता जी, एक सवाल और है आपसे मेरा कि जो ये बोलते पान खाकर, पान खिलाने से लड़कियां वो हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती है, क्या सच है क्या? नहीं, बहुत ही गलत है। हमारी संस्कृति एक बहुत ही अलग प्रकार की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ना ही ऐसा भगोरिया हाट में होता है। ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है कि लड़का आता है, लड़की को पान खिलाकर, पटाकर, भगाकर ले जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो एक उत्सव है उमंग उल्लास का, जिसको सब सगा संबंधी मिलकर मनाते हैं। और जिस तरह से हम सिर्फ जैसे कि प्लास का फूल है टेसू, उसको देखकर एक खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि महुआ के फल के महक को सिर्फ महसूस किया जाता है, इसी तरह हमारी संस्कृति है, इसको हम सिर्फ महसूस करके ही अपने आप में आनंदित होते हैं। और भगोरिया को लेकर भी हम अंतर मन से खुश होते हैं और
जाते हैं और सभी सगा संबंधियों से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, चक्री झूलते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप क्या संदेश देना, ये क्या है, इसे क्या बोला जाता है? मैं सबसे पहले आप सभी को भगोरिया और होली उत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि क्या है, तो हमारे कल्चर में इसे बहनी के नाम से जाना जाता है और इसमें जो हमारे वर और वधू होते हैं उनके कपड़े और उनकी जो श्रृंगार की सामग्री होती है वो इसमें रखी जाती है और जब बारात लेके जाते हैं तो इसको उठा के और वहाँ पर लेके जाते हैं। क्या शादी में शुरुआत सबसे इसी से होती है क्या? हाँ, इसी से शुरुआत होती है, लेकिन माना जाता इससे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी रस्में हैं और उन रस्मों में एक ये रिवाज जैसा ही बन गया है कि इसको हम अवश्य लेकर जाते हैं और बहुत शुभ माना जाता है। और इसमें क्या क्या लेकर जाते हैं? इसमें दुल्हन के कपड़े रहते हैं, उनकी श्रृंगार सामग्री रहती है और पैसे भी इसके अंदर, और जो हमारी ये गहने हम लोगों ने जो पहन रखे हैं वो भी इसके अंदर रखे जाते हैं। और क्या बोलना चाहिए? मैं महिलाओं को आज एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारी ये भगोरिया पर्व में हम हमारी संस्कृति को इस वेशभूषा के माध्यम से आज हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यह न केवल एक प्रदर्शन की चीज रहे बल्कि हम इस संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी पुरानी मतलब नए वर्तमान समय में जा रहे हैं, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, चाहे जॉब में चले जाएं, लेकिन इस संस्कृति को भूले नहीं। और संस्कृति हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। तो आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि इस संस्कृति को कभी भी इसको उठा के और वहाँ पर लेके जाते हैं। क्या शादी में शुरुआत सबसे इसी से होती है क्या? हाँ, इसी से शुरुआत होती है, लेकिन इससे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी रस्में हैं और उन रस्मों में एक ये रिवाज जैसा ही बन गया है कि इसको हम अवश्य लेकर जाते हैं और बहुत शुभ माना जाता है। और इसमें क्या क्या लेकर जाते हैं? इसमें दुल्हन के कपड़े रहते हैं, उनकी श्रृंगार सामग्री रहती है और पैसे भी इसके अंदर, और जो हमारी ये गहने हम लोगों ने जो पहन रखे हैं वो भी इसके अंदर रखे जाते हैं। और क्या बोलना चाहिए? मैं महिलाओं को आज एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारी ये भगोरिया पर्व में हम हमारी संस्कृति को इस वेशभूषा के माध्यम से आज हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यह न केवल एक प्रदर्शन की चीज रहे बल्कि हम इस संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी पुरानी मतलब नए वर्तमान समय में जा रहे हैं, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, चाहे जॉब में चले जाएं, लेकिन इस संस्कृति को भूले नहीं। और संस्कृति हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। तो आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि इस संस्कृति को कभी भी न भुलाएं। जय जोहार, जय। नाम बताइए। मेरा नाम विनीता बारिया है और मैं एक शिक्षिका हूँ। देखिए, आपने गीता मंडोर हैं को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका पूरा ग्रुप है, ये इन्होंने यही संदेश दिया है समाज के लिए। दहेज दापा से लेके डीजे से लेके तमाम महिलाओं में जो कि इस स्तर तक आगे बढ़ रही है, उसको लेकर कहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। डीएसपी से दीपेश प्रजापति।